क्वेश्चन नंबर 15 है, राम एक घड़ी 600 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग का लाभ कमाता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 600 रुपया। विक्रय मूल्य कितना लिखेंगे? 600 रुपया। अब लाभ जो हुआ, लाभ बराबर लिखेंगे लाभ जो कमाता है, विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य का 1/5 भाग। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य दिया हुआ है 600 रुपया, तो लिखेंगे 600 गुना 1/5। 5 से काटेंगे तो 120 बार में कटेगा, तो लाभ हो जाएगा, लाभ बराबर हो गया 120 रुपया। अब जो है इससे हम क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे, निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है, क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे यहाँ, तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र लिखेंगे तो क्रय मूल्य बराबर निकलेगा, ये सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये सूत्र होता है क्रय मूल्य का। तो इसको जो है इस जगह हम बनाते हैं, तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 600 रुपया और लाभ दिया हुआ है 120 रुपया। लाभ निकालें तो यहाँ माइनस 120 करेंगे तो लाभ या क्रय मूल्य आ जाएगा 480 रुपया। इससे हम क्या निकाल लिए? क्रय मूल्य निकाल लिए 480 रुपया। बारीकी समझा रहे हैं, यहाँ से जो है ये लाभ का है, ये है, ये खंड इस तरह से बताए हैं। अब लाभ प्रतिशत जो है पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो इसमें जो है लाभ प्रतिशत, लाभ तो निकाल चुके हैं, विक्रय मूल्य का 1/5 120 रुपया। यहाँ लिखेंगे लाभ 120 गुना 100 और क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो क्रय मूल्य यहाँ निकाले हैं 480, लिखेंगे नीचे 480। तो इस तरह से 120 को काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 25। यही हो गया इसका आंसर। थोड़ा फिर से समझा देते हैं। इसमें जो था 600 रुपये में बेचा जाता था और लाभ जो होता था विक्रय मूल्य का 1/5 भाग। तो विक्रय मूल्य का वैल्यू उठाए 600 रुपया लिखे, यहाँ 600 को काटे 5 से 120 बार में, तो लाभ हो गया 120। तो लाभ और विक्रय मूल्य है, तो इस दोनों की मदद से हम क्रय मूल्य, लाभ विक्रय मूल्य का उल्टा उससे क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य का सूत्र लगाए, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो क्रय मूल्य का सूत्र जो लगाए हैं, तो यहाँ लिखे हैं विक्रय मूल्य है 600, यहाँ से उतारे हैं और माइनस का चिन्ह ये सूत्र से लिखे हैं 120। लाभ जो है यहाँ जो है, तो क्रय मूल्य निकल गया और लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। इस तरह से लाभ प्रतिशत निकाल दिए। तो कर देखिए लाभ 120 यहाँ से लिए गुना 100, क्रय मूल्य 480 यहाँ से लिए, बाकी कैलकुलेशन किए। इस तरह से हमें जो है इसका आंसर प्राप्त हुई और इसका आंसर जो है 25% जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक आदमी किसी वस्तु को 110 रुपया में बेचकर क्रय मूल्य का 1/10 भाग लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 110 रुपया और लाभ बराबर लिखेंगे लाभ बराबर क्रय मूल्य का 1/10 भाग। क्रय मूल्य तो हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ देखिए, यहाँ लाभ जो चर्चा हो रही है क्रय मूल्य, इससे पहले था लाभ में विक्रय मूल्य उल्ला था, इस क्वेश्चन से पहले में क्रय मूल्य का 1/10 भाग लाभ हो रहा है। तो यहाँ क्रय मूल्य हम कुछ मान लेते हैं। क्रय मूल्य क्या मान लिए? क्रय मूल्य हम यहाँ ए मान लेते हैं। तो क्रय मूल्य नहीं पता है तो हम ए मान लिए और इसके मदद से जो है हम यहाँ ए रखेंगे। तो ए रखेंगे तो देखिए क्या होती है, लाभ बराबर ए गुना 1 बटे 10 है। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो इसका फाइनली रिजल्ट जो है ए बटे 10 होगा। अब देखिए
अब हम करेंगे क्या उसके बाद, यहाँ क्रय मूल्य तो पूछा जा रहा है, तो हम क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। लाभ सीधा है इसलिए क्रय मूल्य का ही सूत्र लगाएंगे। थोड़ा सा एक लाइन खींचते हैं इससे, ठीक ना। तो देखिए क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है, क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो इसमें क्या करेंगे समझना है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य जो है यहाँ 110 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और लाभ भी दिया हुआ है a/10, माइनस लिखेंगे a/10, और क्रय मूल्य जो है ए दिया हुआ है, ए माने हैं, दिया नहीं था, ए माने हैं। तो ये इधर माइनस में है a+10, तो इसको जो है बायां पट्टी करेंगे तो लिखेंगे a प्लस a/10, फिर हो जाएगा यहाँ लिखेंगे 110। इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इसका नहीं कुछ तो अपना मन से बटे 1 दे सकते, तो ये होगा 10। तो 10 गुना 1 करेंगे तो ये होगा 10, 1 के पार हम 10 आता, फिर प्लस करेंगे यहाँ 10 के पार हम 10 एक बार मतलब यहाँ ए, फिर बराबर लिखेंगे 110। फिर इसको यहाँ लाइन देते हैं, उसके बाद 10 1 11 ए, 10 1 11 ए बटे 10 बराबर लिखेंगे 110। फिर लिखेंगे 11 ए बराबर 110 गुना 10, फिर लिखेंगे ए बराबर 110 गुना 10 बटे 11, 11 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, तो 10 गुना 10 बराबर होता है 100। यही हो गया इसका आंसर। फिर से एक बार अच्छी तरह समझा देते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था विक्रय मूल्य 100 है, और लाभ जो होता है क्रय मूल्य का 1/10 भाग दिया था। तो क्रय मूल्य तो हमें पहले से पता ही नहीं था कुछ, तो क्रय मूल्य मानना पड़ा ए, तो लाभ क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य के 1 गुना 1/10, तो 1/10 हुआ। तो क्रय मूल्य पूछ रहा था और क्रय मूल्य का ही सूत्र लगाए, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य ए था, तो यहाँ ए रखे, लाभ विक्रय मूल्य 110 था क्वेश्चन में दिया हुआ शुरू में, तो 110 लिखे, लाभ a/10 प्राप्त हुआ, 1 गुना 1 a/10, तो a/10 हुआ। तो माइनस में था तो इधर आके प्लस में किए, तो भिन्न का जोड़ यहाँ लिखे, भिन्न के जोड़ में आ गया, तो एलसीएम लिए 10 हुआ, 10 गुना ये 10 ए प्लस ए 11 ए बटे 10 बराबर 110। नीचे बटे में था तो इधर गुना में गया, तो अब 11 यहाँ गुना में था तो यहाँ बटे में गया, इस तरह से हमें 100 प्राप्त हुई। यही हो गया इसका आंसर। अब जो है ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई व्यक्ति 10% की हानि उठाकर अपनी घड़ी 270 रुपया में बेच देता है, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ लिखेंगे हानि प्रतिशत, हानि उठाता है 10%, तो यहाँ लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर 10। उसके बाद फिर लिखेंगे विक्रय मूल्य जो है इतना में बेचता है, 270 रुपया में बेच देता है, तो विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 270 रुपया। उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ क्रय मूल्य निकालना है, घड़ी का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, इतना में बेच देता है। तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य हो गया 270 गुना 100, 100 में से हानि घटाएंगे, अर्थात 100 में से 10% घटाएंगे, तो 100 में से 10 घटाएंगे, डायरेक्ट 90 लिख देते हैं। 90 से काटेंगे 270 को, तो ये 3 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, 3 गुना 100 करेंगे, ये 300 रुपया हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। जब हानि प्रतिशत बटे में हो और विक्रय मूल्य
दिया रहे तो क्रय मूल्य का सूत्र लगेगा, लेकिन बटे वाला लगेगा। तो यही सूत्र इसी तरह बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 18 का बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 रुपये में 10 आम बेचने पर 50% का लाभ होता है, तो बताए कि 1 रुपये में कितने आम खरीदे गए थे। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 1/10। 1 रुपये में 10 आम बेचा जाता है, तो लाभ होता है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 50%। लाभ प्रतिशत का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50%। इससे इसके लाभ प्रतिशत है और विक्रय मूल्य है, तो इस दोनों की मदद से हम क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखना है। तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। क्या होता है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो इसको लिखेंगे विक्रय मूल्य जैसे दिया हुआ 1/10, तो 1/10 ही लिखेंगे गुना 100, 100 में जोड़ेंगे कितना, 100 में जोड़ेंगे 50% लाभ है, तो इसको लिखेंगे 1/10 गुना 100 बटे 150 गुना 150, ये दोनों को जोड़े तो यहाँ 10 इसके नीचे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं बटे में है तो इसको ऊपर ही लिख सकते हैं, ये नीचे भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो 10 से काटेंगे 100 को, ये 10 बार में कटेगा, 10 से काटेंगे इसको तो ये 15 बार में कटेगा, अर्थात इसका क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य इसको क्या बोल सकते हैं, 1 रुपया में 15 गो, 1 रुपया में 15 गो ये क्या खरीदा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 रुपया में कितना, तो 15 आम खरीदा गया, तो आंसर नंबर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, 10 रुपए, क्वेश्चन नंबर 19 है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। तो जब इसमें लाभ प्रतिशत पूछा जाता है तो क्रय मूल्य छोटा वाला अंक को लिख सकते हैं। जब इसके बराबर का सिचुएशन होता है, इसमें आसान तरीका है, जब लाभ हो तो क्रय मूल्य छोटा अंक को लिखिए। 10 और 11 में छोटा कौन सा है, 10 है छोटा, तो यहाँ 10 लिखे और विक्रय मूल्य क्या लिख दिए, 11 लिख दिए, विक्रय मूल्य 11 लिखे। तो इस दोनों की मदद से क्या निकालेंगे, लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर सूत्र होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे 11 माइनस 10, घटाएंगे तो हो जाएगा लाभ 1 रुपया हो जाएगा। जब लाभ 1 रुपया हुआ तब लाभ प्रतिशत का वैल्यू निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे लाभ दिया हुआ है 1 रुपया, लाभ कितना दिया है 1 रुपया, तो लिखेंगे 1 गुना 100 और क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य 10 दिया हुआ है तो बट्टे लिखेंगे 10, यहाँ लिखे लाभ प्रतिशत। तो यहाँ 10 से काटेंगे 10 बार में कटेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं लाभ प्रतिशत कितना, 10। यही हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 रुपये में 15 नारंगी की दर से बेचने पर 20% का घाटा होता है, तो बताए कि 1 रुपये में कितनी नारंगी खरीदी गई थी। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य जो है बराबर लिखेंगे 1 रुपया में 15 बेचने पर, तो यहाँ विक्रय मूल्य हुआ 1/15, उसके बाद घाटा लगता है 20%, अर्थात हानि हुआ 20%। इसमें क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे, क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो यहाँ लिखेंगे
1/15 गुना 100, 100 में से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 80। तो यहाँ लिखेंगे 80, तो 20 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 20 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, अर्थात ये हो गया 1/12। 1/12 अर्थात 1 रुपया में 12 नारंगी खरीदी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक साइकिल को 550 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है। पहले एक लाइन का काम करते हैं यहाँ तक का, उसके बाद फिर कह रहा है 30% का लाभ पाने के लिए साइकिल को कितने रुपये में बेचा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, पहले विक्रय मूल्य लिखते हैं 550 रुपया। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 550 रुपया। विक्रय मूल्य बराबर लिखे 550 रुपया और लाभ प्रतिशत लिखे 10। लाभ प्रतिशत बराबर 10। उसके बाद इस दोनों की मदद से हम क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य दिया हुआ है 550, तो 550 गुना 100 100 प्लस लाभ प्रतिशत 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110। 10 से काटेंगे 550 को तो ये 5 बार में कटेगा, 5 गुना 100 तो ये हो जाएगा 500। 500 हो गया इसका क्रय मूल्य। तो एक लाइन का कम हुआ तो फिर लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 500। 500 में इसको खरीदे हैं, अब 30% लाभ कह रहा है दूसरे लाइन में, तो यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत 30% लाभ लिखे। तब इसमें क्या करेंगे, विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है, विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। यहाँ हो जाएगा क्रय मूल्य है 500 रुपया, यहाँ लिखेंगे 500 100 में जोड़ेंगे यही 30% को, एक जगह प्रतिशत लगा हुआ है तो 30, तो यह हो जाएगा 130 बटे 100। तो 100 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, तो 5 गुना 130 करेंगे तो हो गया ये 650 रुपया, अर्थात 650 रुपया में बेचेंगे तो इसको 30% का लाभ होगा। एक बार और समझा देते हैं, पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा था 550 में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है। इसका मतलब इसको खरीदे कितना में थे, तो खरीदे ये विक्रय मूल्य था, लाभ प्रतिशत था, तो क्रय मूल्य का सूत्र लगा के क्रय मूल्य निकालें। फिर क्रय मूल्य पता चले कितना में बेचे 30% का लाभ हो, तो यहाँ दिया है कितना में बेचे तो 30% का लाभ हो, तो यहाँ लिख लिए क्रय मूल्य 500 और लाभ प्रतिशत 30, इससे विक्रय मूल्य का सूत्र लगा के विक्रय मूल्य निकाल दिए। इस तरह से हमें 650 प्राप्त, यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 22 है, महेश ने एक घड़ी 400 रुपया में खरीदी और 20% लाभ पर उसने घड़ी सुरेश को बेच दी, और सुरेश ने 20% लाभ पर उस घड़ी को रमेश को बेच दी। बताए कि रमेश ने घड़ी को कितने रुपए में खरीदी। तो देखिए महेश का क्रय मूल्य दिया हुआ था, यहाँ लिखेंगे महेश का क्रय मूल्य, महेश का क्रय मूल्य दिया हुआ है। महेश खरीदा था और 400 रुपया में, और यह क्या कर रहा है, बेच रहा है लाभ 20% लाभ लेके, तो लाभ प्रतिशत बराबर 20। महेश का निकलेगा विक्रय मूल्य, तो लिखेंगे महेश का विक्रय मूल्य, महेश का विक्रय मूल्य बराबर सूत्र ये महेश का विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य का जो सूत्र होता है क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत है, तो ये सूत्र होता है
क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ जो सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य दिया हुआ है 400 और उसके बाद लाभ 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ेंगे कितना 20 को, तो ये हो जाएगा 120 बटे 100। तो 100 से काटेंगे, ये कटेगा 4 बार में, 4 गुना 120 करेंगे तो ये होगा 480। तो ये महेश का तो विक्रय मूल्य हुआ, लेकिन खरीदा कौन इससे? सुरेश खरीदा। तो यहाँ लिखेंगे सुरेश का क्रय मूल्य। खरीदता जो है उसके लिए क्रय मूल्य हुआ सुरेश का क्रय मूल्य। सुरेश फिर अपने मित्र को बेचता है लाभ लेकर। यहाँ जो है इस क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत, सुरेश भी 20% का लाभ लेता है। तो यहाँ लिखेंगे फिर लाभ प्रतिशत बराबर लिखे 20। फिर ये बेचेगा तो दूसरा आदमी खरीदेगा, तो यहाँ लिखेंगे इसका विक्रय मूल्य, सुरेश का विक्रय मूल्य, सुरेश का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का जो सूत्र है, यही सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र बार बार कितना लिखेंगे समझा देते हैं। तो ये देखिए, ये तो रियल, इसका तो क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य है और लाभ प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य निकलेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्रय मूल्य के वैल्यू 480 रुपया यहाँ है, तो 480 लिखे, गुना लाभ प्रतिशत 20 है तो 120 लिखे, 100 प्लस लाभ प्रतिशत तो 120 बटे 100। तो ये 10 से काटेंगे, ये 10 बार में कटेगा, 10 से काटे तो 12 बार में कटेगा, 10 से काटेंगे इसको तो 48 बार में कटेगा। 48 गुना 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 576। इससे रमेश खरीदता है, ये 576 में बेच रहा है, तो इससे कौन खरीद रहा है? रमेश। तो रमेश का हो जाएगा ये क्रय मूल्य, रमेश के लिए क्रय मूल्य होगा, रमेश का क्रय मूल्य, रमेश का क्रय मूल्य हो गया 576 रुपया। यही हो गया इसका आंसर। और क्वेश्चन में इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है 576। एक बार और समझा देते ये सवाल को कि महेश जो है इस घड़ी को 400 में खरीदा था, 20% लाभ लेकर वो बेच देता है। तो महेश के लिए विक्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो विक्रय मूल्य के सूत्र से तो विक्रय मूल्य तो निकाले, लेकिन सुरेश, ये तो महेश नहीं है तो खरीदने वाला सुरेश, इसलिए सुरेश के लिए तो क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ लिखे 480 रुपया का सुरेश का क्रय मूल्य। सुरेश इससे, चूंकि महेश दुकानदार है, बेचता है, सुरेश खरीदा, कस्टमर हुआ। फिर सुरेश भी एक मान लीजिए बेच रहा है 20% लाभ लेकर, तो सुरेश मान लीजिए दुकानदार हुआ, तो सुरेश बेच रहा है तो 576 में, रमेश फिर कस्टमर हुआ, रमेश खरीद रहा है, इसका रमेश का क्रय मूल्य कितना हो गया? 576। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक रेडियो 570 रुपया में बेचने पर राकेश को 5% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए रेडियो को कितने रुपये में बेचना चाहिए? तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 570 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 570 रुपया हो गया। हानि प्रतिशत कितना? 5 है। यहाँ लिखे हानि प्रतिशत बराबर 5, यही लिख देते 5%। तो देखिए हानि प्रतिशत में और विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य का सूत्र लगेगा, वो भी बटे वाला लगेगा। तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो इसको सूत्र लिख दिए। अब देखिए विक्रय मूल्य जो है 570 दिया हुआ है, फिर गुना करेंगे 100, नीचे जो है 100 में से 5 को घटाएंगे तो ये होगा 95। 19 से दोनों कट रहा है, 19 बचे 95, 19 या 57, यहाँ 30 बार में कटेगा। 5 से काटे तो 6 बार में कटा, तो 6 गुना 100 अर्थात ये हो गया 600। 600 हो गया इसका, किसका? इसका मतलब क्रय मूल्य हो गया, रेडियो का क्रय मूल्य हो गया 600 रुपया। अब रेडियो को तो अब कहता है 5% लाभ प्राप्त करने में कितना में बेचना होगा,
अब फिर विक्रय मूल्य निकालना है। फिर लिखेंगे यहाँ इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 600। उसके बाद फिर लिखेंगे लाभ प्रतिशत 5। लाभ प्रतिशत 5, लाभ प्रतिशत लिख दिए, यहाँ खाली 5 लिख दिए। अब समझ में आ रहा है कि लाभ प्रतिशत है तो ऑटोमेटिक है विक्रय मूल्य का सूत्र लगेगा, क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य का सूत्र लगेगा और वो भी बटे वाला। तो पहला वीडियो में बताए थे। तो विक्रय मूल्य का जो सूत्र होता है वो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ लिखेंगे 600 इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे बटे 100। तो यहाँ क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 600 गुना 105 बटे 100। 100 से काटेंगे, ये 6 बार में कटेगा, 6 गुना 105 ये होता है 630। 630 हो जाएगा इसका आंसर। एक बार और समझा, विक्रय मूल्य दिया था, हानि प्रतिशत दिया हुआ था, क्रय मूल्य का सूत्र लगा क्रय मूल्य निकाले, 5% लाभ में बेचने के लिए इसको कितना में बेचना होगा, तो लाभ प्रतिशत 5 लिखे और इससे विक्रय मूल्य का सूत्र लगा के विक्रय मूल्य इससे निकाल दिए। इसका आंसर क्या हो गया 630 हो गया, जो इसमें ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी सामान को 153 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना होगा। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 153 रुपया। 153 रुपया क्या हो गया विक्रय मूल्य हुआ, और हानि प्रतिशत 10 दिया हुआ है, तो हानि प्रतिशत बराबर लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर 10। तो इस दोनों के मदद से हम क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो इसको जो है लिखेंगे विक्रय मूल्य है 153 गुना 100 में से 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90। 10 से काटेंगे 9 बार में, 10 से काटेंगे इसको 10 बार में, और 9 से काटेंगे इसको 17 बार में। 17 गुना 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 170 रुपये। 170 हो गया इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 170। इसमें 20% लाभ पाने के लिए बोल रहा है, यहाँ लिखे लाभ प्रतिशत बराबर लिख देंगे 20। तो इसका विक्रय मूल्य निकाल देंगे। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत में इसलिए बटे वाला सूत्र लगेगा, क्रय मूल्य पहला वीडियो में ये बताए थे, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ लिखेंगे 170 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 बटे 100। यानी 10 से काटेंगे 10 बार में, 10 से काटेंगे 12 बार में, और 10 से काटेंगे 17। 17 गुना 12 करेंगे ये होगा 204। 17 गुना 12 करेंगे तो ये होगा 204। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर जो है 1 में दी हुई है। यदि आप सबों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों में शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल उपहार मैथ मस्ती को अभी तक यदि आप सब सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।